सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणत्वं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्लो जय किराय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों अभी कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं आपको शुभ और अशुभ समय, लाभ होगा तो दुगना लाभ होगा, हानि हो दुगनी लाभ होगी, इस तरह से तमाम विषयों पर मैं एक छोटी छोटी जानकारी आपको दिया था और आपने उसको देखा, सराहा। तो उस वीडियो में मैं माह 2023 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक का विषय में जानकारी आपको दिया था। इसी तरह से यह कुछ अलग अलग वीडियोज़ में कुछ नई नई बातें आपको यह मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों आइए जानते हैं। साथियों एक होता है यम घंट योग, जिसकी चर्चा मैंने आपको दिसंबर तक मैं पहले बता दिया था। तो यह योग जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, यह अशुभ समय माना जाता है। तो इन अशुभ समयों में कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी शुभ का कार्य हो, जैसे कहीं आवेदन करना हो, शादी ब्याह, नौकरी से आदि, जो भी कोई भी काम इस तरह का कोई हो, इन समयों में, इन मुहूर्तों में, इन दिनों में, जो तारीखों में आपको बताऊंगा, उसमें आपको त्याग देना चाहिए। यहाँ तक कि जो हम स्वास्थ्य लाभ के लिए जो ऑपरेशन इत्यादि कराते हैं, तो ऑपरेशन भी यदि आपने करा लिया तो ऑपरेशन भी बिगड़ जाता है। एक बार नहीं, कई बार ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। तो यह कुछ समय विशेष होता है, वह बहुत ही अशुभ समय होता है। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु इस तर्क को देते हैं कि सारे दिन ईश्वर के बनाए हुए हैं, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। दिन नक्षत्र के योग से कुछ समय अशुभ हो जाते हैं और कुछ समय विशेष शुभ हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक चर्चा किया था विष कन्या योग, तो इसी दिन को, इस नक्षत्र को, इस योग में पैदा हुई कन्या विष कन्या के रूप में जानी जाती है। साथियों मैं आग्रह करूंगा कि जो समय आपको मैं बताने जा रहा हूं, जनवरी से लेकर मार्च तक का, ये संवत वाइज चलता है साथियों। तो ये इस मार्च तक में जो यमघंट का जो समय होगा आपको मैं बता रहा हूं। इसके बाद अगली वीडियो में आपको मैं अप्रैल से जब आएगा समय, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का बताऊंगा जो है। तो साथियों आइए जानते हैं। 10 जनवरी, जैसे आज 10 जनवरी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह वीडियो जो है, तो 10 जनवरी को सूर्योदय से लेकर के और 10 जनवरी को सायं 7:40 तक का जो समय है, यह यमघंट योग का समय है। फिर 23 जनवरी को सूर्योदय से लेकर के 24 जनवरी को 6:27 तक का जो समय होगा, यह 6:27 अर्थात प्रातः काल का जो समय होगा, यह यमघंट योग में माना जाएगा। फिर 28 जनवरी को सूर्योदय से लेकर के 28 जनवरी को 3:53 तक का समय यमघंट योग में मान्य है। फिर साथियों 20 फरवरी को सूर्योदय से लेकर के और 20 फरवरी को दोपहर के 12:13 तक का समय यमघंट योग के रूप में मान्य है। फिर साथियों 14 मार्च को सांझ के 4:56 से लेकर के और 15 मार्च के सूर्योदय तक का जो समय होगा, यह यमघंट के रूप में मान्यता इसकी है। फिर 15 मार्च को 4:08 से लेकर के 16 मार्च को सूर्योदय तक का जो समय होगा, यह यमघंट योग के रूप में हमारे शास्त्रों में, पंचांगों में इसका निर्णय दिया गया है। तो साथियों मैंने पहले बता दिया था पहले आपसे कि यमघंट योग बहुत ही बुरा समय होता है। इसमें यदि आप कोई बड़ा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो उस काम को संपादित होने में संदेह पैदा होता है और कुछ परेशानी आ जाती है। तो आशा है कि इस जानकारी का लाभ उठाएंगे आप और आने वाली परेशानियों से बचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।